हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं एक नए चैप्टर के साथ में। चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स फॉर क्लास 10th। तो इस वीडियो में हम कुछ बेसिक फाउंडेशनल टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी। आपको डाउट नहीं रहेगा। हम इस तरह से पढ़ेंगे और क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा, हम इस तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सर, जितनी भी 3D शेप्स हमारे आसपास होती हैं उनको हम कुछ जगह पर बांट सकते हैं। यानी कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जो आपस में सेम होती हैं, कुछ 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 ऐसी होती हैं कि जो आपस में सेम होती हैं। यानी ओवरऑल मैं आपसे कहूं तो मैं ओवरऑल 3D शेप्स को मोस्टली 4 जगह पर बांट सकता हूं, 4 तरीके से बांट सकता हूं, है ना। आप ऐसा बोलिए। और ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, जस्ट मैं ऐसा आपको सिखा रहा हूं कि कभी आप मानो कि अरे ये तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये मिस्टेक मेरी नहीं। वही पहली कैटेगरी होती है, उसे बोलते हैं हम प्रिज्म्स। क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्रिज्म्स। दूसरी जो कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं पिरामिड्स। और तीसरी को हम बोलते हैं, कुछ ऐसी शेप्स होती हैं जो देखने में स्फेरिकल होती हैं, यानी सर्कुलर होती हैं, तो उनको हम बोल सकते हैं कि भाई स्फेरिकल में हम उसको बांट सकते हैं। और जो लास्ट वाली कैटेगरी है उसमें कोई शेप का फिक्स्ड पैटर्न नहीं बनता, उसे बोलते हैं जिगजैग शेप्स में। ठीक है। प्रिज्म क्या होती है सर? ऐसी 3D शेप्स जिनकी छत यानी टॉप और जिनकी जमीन यानी बेस आपस में इक्वल होते हैं, उन्हें हम प्रिज्म बोलते हैं। ठीक। एग्जाम्पल दूं, समझाऊंगा, डोंट वरी। जैसे कि सिलेंडर हो गया, ये एक प्रिज्म है। कैसे होगा वो हम समझेंगे अभी। क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, और भी चीजें जिनके टॉप और बेस सेम है वो प्रिज्म है, बस। ठीक है भाई। अब देखते हैं पिरामिड क्या होता है। देखो भाई, पिरामिड में बेस तो ब्रॉड होता है, यानी बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो उसका टॉप होता है, टॉप छत, केवल एक पॉइंट के फॉर्म में होती है, पॉइंटेड। एग्जाम्पल आप लेंगे तो एग्जाम्पल में आएगा आपका कोन। क्या आएगा भाई? कोन। ठीक है। और भी चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये आपके सिलेबस का पार्ट है, मैं इसलिए इसका नाम ले रहा हूं आपके लिए। बाकी और बहुत शेप्स हैं, है ना। बाकी स्फेरिकल क्या सर? जो स्फेयर के फॉर्म में है, सर्कल के फॉर्म में है, ऐसा आप मानिए, है ना। उसमें क्या आता है सर? आप ऐसा मानिए कि ऐसी शेप जिसको आप किसी भी एंगल से देखें आपको सेम व्यू देगी, सेम व्यू फ्रॉम ऑल एंगल्स। कहीं से आप उसको देख लो सेम दिखती है ना भाई। इसमें आप एग्जांपल लेंगे क्या? स्फेयर का, 3D शेप के अंदर। ठीक है भाई। और जिगजैग क्या होती है? नो फिक्स्ड पैटर्न, नो फिक्स्ड पैटर्न या फिर नो फिक्स्ड शेप। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसी कोई शेप ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। कोई शेप नहीं है इसकी। और इसके लिए आप यहां पर एक सर्कल सा ड्रॉ कर सकते हैं, सॉरी स्फेयर। ठीक है। चलो, अब बात करते हैं कि सर आप हमको एक बार प्रिज्म और पिरामिड का मतलब समझाइए, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो वो हम समझाते हैं, ठीक है। आपको इसको आप लिख लो भाई, स्फेयर। चलो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर क्या? प्रिज्म्स। आपको डाउट नहीं आएगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी नहीं डाउट आएगा। ठीक। तो हम लिखते हैं क्या सर? टॉप और बेस बराबर हो, यानी जहां पर टॉप है वहां पर हम बेस को भी लगा पाए, वो प्रिज्म बन जाएगा। एक बार समझ लेते हैं कि सर सपोज कीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, सही बात है, पक्का। लेकिन मैं इसको इस फॉर्म में नहीं ले रहा हूं, यानी सर्कल तो है, इस तरह से मैं इसको दिखाऊंगा नहीं। मैं आपको इसका दिखाऊंगा साइड व्यू,
यानी मान लो कोई ऐसा 3D शेप है जिसका जो बेस है वो सर्कल के फॉर्म में है ना। जैसे देखो ये क्या है, वैसे तो सर्कल, और हम इसका ऐसा व्यू ले रहे हैं, ऐसा। ठीक मेरे भाई, अब मैंने इस पे अपनी बिल्डिंग बनानी शुरू की, मान लो यहां से, और मान लो यहां से। अगर इसका टॉप और बेस बराबर है तो यानी कि मैं इसके बेस को इसके टॉप में लगा सकता हूं। कॉमन सेंस की बात है, तो मैंने ले गया ऐसे। क्या टॉप और बेस दोनों सेम तरह से काम करे, नहीं करे? कर गए। यानी कि इसे तो आप बोलते हैं सर बेस, और वही बेस हमने टॉप की जगह पर रख दिया, छत पर ले जाकर, यानी टॉप और बेस बराबर है। सही बात है। तो भाई इस फिगर को हम बोलते हैं, जो आपके सामने है, सिलेंड्रिकल प्रिज्म। सिलेंड्रिकल प्रिज्म, ठीक है भाई। और इसका आप कॉमन नाम जानते हैं सिलेंडर। क्या नाम जानते हैं इसका? सिलेंडर। आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। यानी सिलेंडर एक प्रिज्म है। इतना समझ में आया? ठीक, बहुत बढ़िया। अब मैंने एक काम किया कि सर जरूरी है कि हम किसी का बेस सर्कल के फॉर्म में लें? बिल्कुल भी नहीं भाई, हम किसी का जो बेस है एक रेक्टेंगल के फॉर्म में भी तो ले लेंगे, है ना, ले सकते हैं ना। ठीक है, तो देखो भाई मैं इसका आपको दिखाऊंगा साइड व्यू, जैसे मैंने ये सर्कल का साइड व्यू आपको दिखाया है वैसे मैं इसका दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो, तो फिर मैं ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ड्रॉ करते करते। आए हाय, देखो मेरे भाई, ठीक। तो भाई ये साइड व्यू है, आप ऐसा मानो, ठीक है। देखो भाई, जस्ट वेट प्लीज, तो मैं ठीक कर दूं इसको, है। ठीक है भाई, चलो। अब मैं इस पर अपनी बिल्डिंग खड़ी करता हूं, देखो भाई ऐसे। ठीक है मेरे भाई, ऐसे, ऐसे, है ना भाई। और ये लो, मैंने सेम हाइट के 4 पिलर यहाँ पर खड़े कर दिए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इसी बेस से इसको ढक सकता हूं? एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये लो भाई, जी हाँ, बिल्कुल ढक गया। यानी कि इसका बेस और इसका टॉप सेम है, ठीक है भाई। इस शेप को आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं क्यूब। क्यूब या क्यूबॉइड, जो भी आप बोलें। अगर एक ऐसा शेप है कि जिसकी मान लो ये लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट तीनों इक्वल हैं, तो आप उसे क्या बोल देंगे? क्यूब। अभी क्या है, डिफरेंट है, तो आप क्या बोल रहे हैं? क्यूबॉइड, ठीक है भाई। इसका नाम होगा क्यूबॉइडिकल प्रिज्म। क्या बोलेंगे इसको आप भाई? क्यूबॉइडिकल, क्यूबॉइडिकल प्रिज्म, ठीक है मेरे भाई। पर कॉमनली आप इसे क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। ठीक, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो सेम हाल क्या होगा उसका? क्यूब का भी होगा। तो भाई इसको हम एक बार साइड में कर देते हैं। अब एक बार हम समझ लेते हैं कि पिरामिड्स क्या होते हैं। तो आप यहाँ पर हेडिंग डालें, पिरामिड्स। डाउट नहीं आएगा, टेंशन मत लो। हाँ भाई, टॉप क्या होता है इसका? टॉप एक पॉइंटेड होता है, यानी पॉइंट की फॉर्म में होता है। ठीक है मेरे भाई, और इसका बेस कैसा होता है? बेस ब्रॉड होता है, ठीक है। क्लियर? ओके भाई। तो मैंने कहा एक बार जरा समझाओ हमें, तो मैंने वही काम किया। मैंने एक सर्कुलर लिया है बेस, ऐसा। वैसे क्या है सर्कल, और हम इसका साइड व्यू देख रहे हैं, बस ओनली साइड व्यू। ठीक है भाई, अब मैंने यहां से एक स्लैंट हाइट ले ली, ऐसी और ऐसी। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका जो बेस है वो ब्रॉड है।
और जो टॉप है वो टॉप एक पॉइंट बन चुका है, पॉइंट की फॉर्म में इसका टॉप है। जो बेस है वो कैसा है, ब्रॉड है। जो आपके सामने फिगर है इसे आप बोलते हैं क्या, कोन। पर देखो ये वास्तव में पहले क्या है, पिरामिड है। तो पिरामिड की पहचान जो होती है वो होती है उसके बेस से, तो इसका बेस सर्कुलर है, तो आप बोलेंगे इसे सर्कुलर पिरामिड। क्या बोलेंगे, सर्कुलर पिरामिड। जब भी कोई सर्कुलर पिरामिड होता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, कोन। क्या बोलते हैं मेरे भाई, कोन। ठीक, एग्जाम्पल एक और लेते हैं आपके लिए, ठीक, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलो हम ऐसा ही बेस क्यों लें, हम बेस ऐसा लेते हैं एक बार, ऐसा ले, रेक्टेंगुलर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने यहां पर इन सब पॉइंटों को मिला दिया इस तरह। आपने कभी कभी देखा होगा कहीं पर टेम्पल वगैरह होता है, मंदिर वगैरह होता है, तो उसकी छत ऐसी होती है कुछ, है ना। इसका साइड व्यू है, ध्यान रखना इस चीज का। तो भाई इसका जो बेस है वो ब्रॉड है, जी हाँ ब्रॉड है। जो इसका टॉप है वो एक पॉइंट की फॉर्म में है, जी हाँ पॉइंट की फॉर्म में है। लेकिन इसका नाम क्या पड़ेगा, तो इसकी पहचान करेंगे इसके बेस से। तो बेस कैसा है इसका, रेक्टेंगल, है ना। तो इस फिगर का नाम पड़ेगा, जो आपके सामने फिगर है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, नॉट प्रिज्म, पिरामिड, सॉरी, रेक्टेंगुलर पिरामिड। ठीक है मेरे भाई, क्लियर, इतना आपको समझ में आया, तो इसको हम साइड में कर देते हैं। चलो भाई एक बार में आप इनको देख लो अच्छे से, ठीक है। देखो भाई, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो प्रिज्म होते हैं, जैसे आपका सिलेंडर हो गया, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, इनके आप सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, इनके वॉल्यूम्स कैसे निकालते हैं। वैसे ही जो पिरामिड्स होते हैं उनके आप सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम्स कैसे निकालते हैं। और इंटरेस्टिंगली आपको एक बात समझा दूं पहले मैं, कि जो प्रिज्म होते हैं इन सभी प्रिज्म का सरफेस एरिया निकालने का सेम तरीका है, सेम फॉर्मूला, आप ऐसा मानो सेम तरीका है। और इन सभी का वॉल्यूम निकालने का भी सेम तरीका है, चाहे वो प्रिज्म सिलेंडर वाला हो, क्यूबॉइड वाला हो, या क्यूब वाला हो, वो हम पढ़ेंगे अभी, समझेंगे। जो पिरामिड होता है उनका भी सरफेस एरिया निकालने का सेम तरीका होता है ना। वॉल्यूम निकालने का भी सेम तरीका होता है, क्लियर। तो ये हम समझेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हम बस वैसे और वही समझेंगे बस, ठीक है। बाकी जो अदर चीजें हैं वो आगे जब आप बड़े हो जाएंगे, थोड़ा क्लासेस में एडवांस होंगे, तो आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है। चलो तो पहले पढ़ लेते हैं भाई, ठीक है भाई। तो अब पढ़ने वाले हैं हम सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म्स, ठीक है। और जो भी हम तरीका यहाँ सीखने वाले हैं वो सभी पर अप्लाई होने वाला है, ठीक है भाई। देखो भाई, तो ये आपके सामने एक प्रिज्म है, इसको अब क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं भाई, ठीक है। अब आपसे मैं ये पूछता हूं कि आपको इसकी कितनी साइड दिख रही है, कितनी सरफेस दिख रही है, तो आप बोलोगे देखो भाई, एक तो इसकी छत, जिसे आप क्या बोलते हैं, टॉप, और एक इसका बेस, ये दो सरफेस तो ये है, ठीक है भाई। अगर ये दोनों ना हो तो क्या बचेगा, ये वास्तविक सर्कुलर है शेप में, यानी कि ये ऐसी है, ऐसे देखने में। तो अगर टॉप ना रहे और बेस ना रहे तो केवल ये वाला हिस्सा बचेगा, जो ये कर्व है ना, ये वाला हिस्सा बचेगा। तो अगर छत ना हो और बेस ना हो, यानी टॉप ना हो और बेस ना हो, तो आप क्या बोलेंगे, ये हिस्सा बचेगा। और ये क्योंकि ये कर्व सरफेस है, कैसी है सर, ये कर्व्ड है, ठीक है। और ये सरफेस भी है, बिल्कुल, जो भी एरिया घेरती है वो सरफेस होती है। तो ये कर्व्ड सरफेस है और इसके एरिया को हम क्या बोलेंगे,
कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि ये पूरा घूमकर जब हम आएंगे पीछे से, जो ये सरफेस बैठेगी ये कर्व होगी, इसे हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि इसे बोलते हैं हम CSA। ठीक है, यानी ऐसा सरफेस एरिया जो कर्व शेप में है उसे बोलते हैं CSA। ठीक है भाई, ओके। जब भी आपसे ये बोले कि इसका CSA निकालो, तो आपको समझ जाना है कि आपको टॉप कंसीडर नहीं करना है, बेस भी नहीं देखना, आपने केवल जो टॉप और बेस को हटाकर बच गया वो आपने देखना है, उसे बोलते हैं CSA। ठीक है भाई। अगर आपसे ये बोल दे कि भाई बताओ TSA क्या होगा, तो TSA स्टैंड्स फॉर टोटल सरफेस एरिया। क्लियर मेरे भाई? यानी जितनी भी इसकी सरफेस है, सभी सरफेस का एरिया निकालना है। तो पहले आप देख पा रहे हैं कि प्रिज्म में 3 शेप होती हैं, यानी 3 सरफेस होती हैं। एक तो टॉप होता है, फिर उसका CSA होता है यानी मिडल वाला पार्ट, और एक क्या होता है, बेस होता है। ठीक है भाई। तो यानी कि जब भी आपको इस सिलेंड्रिकल शेप का प्रिज्म का TSA निकालना है, तो आपको 3 सरफेसेस का एरिया ऐड करना पड़ेगा। यानी एक तो आपको उसमें टॉप प्लस जो कर्व है मतलब कि CSA प्लस उसका बेस। तो अगर आप, मैं इसको ये बोल दूं, अगर आप CSA के अंदर उसकी छत और उसकी जमीन जोड़ देंगे यानी ऐड कर देंगे, तो पूरा क्या बन जाएगा, TSA बन जाएगा। लेकिन सर क्वेश्चन मेरा एक और है, क्या हर बार शेप कर्व ही आएगी, कोई और शेप नहीं बन सकती? बन सकती है, देखो। तो भाई एक सरफेस ये है, यानी एक आपको दिख जाएगा शेप ऐसा, इसे क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। ठीक है भाई। देखो भाई, तो इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, एक तो इसका बेस है, और बेस कैसा है इसका, अगर आप समझ पाएंगे तो भाई इसका बेस ऐसा ही है, ऐसा। तुम पढ़ चुके हैं ना, इसका बेसिक रेक्टेंगुलर बेस है ना। तो अगर मैं इसका बेस हटा दूं और मैं इसके टॉप को भी हटा दूं, तो क्या होगा, आप जिस कमरे में बैठे हैं, सपोज कीजिए आप उसकी छत को हटा दें, इमेजिन करो, और जिस जमीन पर आपके पैर रखे हैं आप उसको भी हटा दें, तो क्या बचेगा, बस 4 दीवारें बचेंगी, है ना। ध्यान रखना, जो 4 दीवारें बचती हैं एक्चुअल में वो कर्व तो नहीं होती हैं, वो एक लाइन की फॉर्म में होती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं। तो जो चीज स्ट्रेट होती है उसे बोलते हैं लेटरल। क्या बोलते हैं हम, लेटरल। तो जो आपको ये सरफेस दिख रही है ऐसी ऐसी, ये वाली सरफेस है ना, ये वास्तव में स्ट्रेट है इसकी सरफेसेस। तो जो टॉप को छोड़ने के बाद और बेस को छोड़ने के बाद जो एरिया बचता है, जो सरफेस बचती है, उसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस। क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस। और लेटरल का मतलब वास्तव में होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। जैसे आपने पढ़ा होगा, एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल क्या मतलब होता है मेरे भाई इसका, जिसमें इक्वल क्या हो, लाइंस हो या साइड हो, उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है भाई। तो भाई स्ट्रेट है ना, लाइन ऐसा आप मान सकते हैं इसको, इसे बोलते हैं लेटरल सरफेस। ठीक है। और जिसका एरिया होगा उसे बोलेंगे हम लेटरल सरफेस एरिया। एक्चुअल में 4 दीवारें होंगी, एक तो ये दीवार, इसके सामने की दीवार, एक ये दीवार यानी ये वाली वॉल, इसके सामने की वॉल। ये भाई इसे बोलते हैं LSA। तो अंतर कुछ नहीं है, बस यहाँ पर ये कर्व नहीं है, जो स्ट्रेट के फॉर्म में है उसे बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, जो कर्व के फॉर्म में है उसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन मतलब दोनों का सेम है, क्या, बिना टॉप और बिना बेस के जो बचेगा उसे बोलते हैं CSA या फिर LSA। LSA कब बोलेंगे, जब उसकी जो सरफेस है वो कर्व नहीं होगी, कैसी होगी, स्ट्रेट होगी। ठीक है भाई, क्लियर। अब आपसे पूछे बताओ इसका TSA क्या होगा, तो TSA क्या होता है, फिर से भाई टोटल सरफेस एरिया, यानी कि आपको उसके LSA के अंदर टॉप और बेस जोड़ देना है।
टॉप का सरफेस और बेस का सरफेस, यानी तीनों सरफेस होंगी, तो क्या बन जाएगा उसका, TSA बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसको भी हम साइड में कर देते हैं। चलो भाई, आप इसका फोटो वगैरह ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं कि भाई सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, ध्यान रहे जो जो भी मेथड यहाँ पर होगा वही मेथड यहाँ पर अप्लाई होगा। क्यूब है, वही जो तरीका है वही होगा क्यूब के लिए भी, चाहे क्यूब हो। क्यूब और क्यूब में अंतर क्या होता है, बस साइड्स की लेंथ बराबर होती है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, वो हम आगे पढ़ लेंगे आराम आराम से। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। चलो भाई, यहां आप टॉपिक डालिए, फाइंडिंग सरफेस एरियाज ऑफ प्रिज्म्स। ठीक है, सरफेस एरिया का मतलब या तो हम निकालेंगे भाई पूरा CA अगर कर्व हुआ, या निकालेंगे LA यानी कि अगर वो लिटरल हुआ तो, या निकालेंगे TA यानी सब कुछ मिला देंगे टॉप प्लस बेस। ठीक है भाई, तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो पहला हम समझते हैं कि भाई जो सिलेंडर का सरफेस एरिया है वो कैसे बनता है। तो भाई सपोज करो कि ये एक सिलेंडर का बेस है, और यहां पर है भाई ये इसकी दीवार, और इसका यही वाला बेस काम कर जाएगा हमारे लिए। तो ये लो भाई, ठीक है मेरे भाई। तो देखो भाई, सरफेस एरिया क्या होता है, आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि भाई आपके घर पर एक गेहूं भरने की टंकी है। तो जब जो टंकी है, टंकी में अंदर कुछ भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ हमें इससे मतलब नहीं है। क्यों? अगर टंकी खाली होगी तब भी उसकी सरफेस ये जीवित रहेगी, जिंदा रहेगी, छत भी रहेगी और बेस भी रहेगा। ठीक है, यानी सरफेस एरिया में हमें इससे मतलब नहीं है कि उसके अंदर कुछ भरा हुआ है या नहीं है, यानी वो हॉलो है या फिर सॉलिड है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझिएगा बहुत ध्यान से। मैंने एक काम किया, मान लीजिए कि ये हॉलो है यानी कि अंदर से खाली है बिल्कुल। मैंने ये बेस रखा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं किसी भाई को। और एक तरफ मैंने क्या किया, एक तरफ मैंने लिया भाई बिल्कुल सॉलिड, यानी जो ऐसी डिस्क ली मैंने जो बिल्कुल कैसी है, सॉलिड है। यानी इसमें से आप कुछ डालोगे तो वो पार निकल जाएगा, इसे बोलते हैं हॉलो। और इस पे आप कुछ डालोगे तो वो उसके ऊपर रख जाएगा, इसे बोलते हैं सॉलिड। तो ये सॉलिड सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, और ये हॉलो है। अब मैं देखता हूं कि क्या हॉलो होने से या फिर सॉलिड होने से कोई फर्क पड़ने वाला है सरफेस एरिया पर। देखते हैं एक बार। चलो देखो भाई, अब मैं इस डिस्क से सरफेस एरिया तैयार करूंगा यानी CA। और ये हॉलो है, ध्यान रखना, बिल्कुल छल्ला है, बिल्कुल ऐसे आप मानो। तो भाई मैंने यहां पर एक सर्कल ले लिया जो खाली है, ठीक है, फिर मैंने एक और ले लिया, ठीक है भाई, ये लो। फिर मैंने एक और ले लिया, ये लो। एक के ऊपर एक मैं रख रहा हूं। तो मुझे ये देखना है कि अगर ये खाली है तो क्या सरफेस एरिया बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये लो, ठीक है भाई, आपके सामने में मैं पुट कर रहा हूं। बिल्कुल वीडियो बिल्कुल कट नहीं करूंगा, कुछ नहीं, बिल्कुल आप देखते रहना। हमें ये देखना है कि सरफेस एरिया बन रहा है या नहीं बन रहा है, यानी CA बन रहा है या नहीं बन रहा है। ध्यान रहे ये बिल्कुल हॉलो है, यानी हम कुछ भी इसमें डालेंगे तो वो पार निकल जाएगा। ये देखो भाई, जितना भी टाइम लगे समझा के मानूंगा, क्योंकि मेरा जन्म आपके लिए हुआ है ना। ये लो भाई,
ऐसे करते करते मैं एक बात देख पा रहा हूं कि मैं कितने सारे सर्कल ऐसे ऐसी रिंग जो होती है रिंग्स, मैं इनको रखता जा रहा हूं और सरफेस अब सी ऐसे बन रहा है। देखो ध्यान से देखना, सी ऐसे इस तरफ बढ़ रहा है पूरा गोल, है ना। तो अब आप बताओ मुझे, अगर ये हॉलो है या नहीं है। आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि भले ही हॉलो है लेकिन भाई इसकी सरफेस तो बन रही है, इसका सी से तो रेडी हो रहा है। तो यानी कि सी से इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता कि वो सॉलिड है या फिर वो हॉलो है। एक बार यहां और देख लेते हैं हम। देखो देखो, पहले जो इसका सी से था, अगर आपको दिख रहा हो, पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ। क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई इसकी हाइट बढ़ रही है ना, पक्की बात है। अब एक बार यहां और देख लेते हैं। एक यहां लिया हमने, एक ये लिया, एक और हमने फिर से दोबारा से। ये लो भाई। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं बस कि जब हम इसको रख रहे हैं, इसके ऊपर एक के ऊपर एक रख रहे हैं, तो क्या जो इंसान बाहर से इसको देख रहा है, क्या उसे इससे मतलब है कि भाई इसके अंदर भरा हुआ है कुछ, या ये सॉलिड है या फिर नहीं है, खाली है या नहीं है? बिल्कुल नहीं। यानी सरफेस यानी सीए से तैयार करने के लिए हमें सॉलिड की नीड नहीं है, हम हॉलो से भी काम कर सकते हैं। सही बात है नहीं है? ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। देखो इतनी तो मेरे को बात समझ में आ रही है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है इसका भाई सी से बढ़ रहा है। पहले इसका सी से इतना था, इतना, केवल इतना, है ना। फिर सी से और बढ़ा, इतना हो गया, फिर वो फिर सी से और बढ़ा, पूरा हो गया है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी मेरी। तो हमें इससे ये मालूम पड़ा फिलहाल बस कि हमें सॉलिड की नीड नहीं है, हमें हॉलो मिल जाए तो भी काम चल जाएगा। अब मैं आपसे ये बोलता हूं कि सर चाहे तो वो हॉलो हो रिंग, चाहे वो सॉलिड हो, सी से तो बन रहा है, सी से तो बन रहा है। तो एक्चुअल में सी से किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? क्या वो इस बात पर डिपेंड करता है कि भाई वो सॉलिड है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। तो किस बात पर डिपेंड करता है? वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ये बाउंड्री क्या है, ये जो इसे आप बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अरे हाँ या ना? बोलो। यानी वास्तव में हमको तो बाहर से ये दिखती है बस, और जब ये एक के ऊपर एक रखते हैं मल्टीपल टाइम्स तो उससे सी से बन जाता है। यानी वास्तव में सी से तैयार करने के लिए 2πr की जरूरत होती है, ना कि इसके अंदर क्या है। अंदर क्या होता है? एरिया। क्या होता है मेरे भाई? अंदर होता है एरिया। आपको समझा दूं एक बार अच्छे से। अगर ये सर्कल है तो अंदर जो होता है, ये अंदर, इसके अंदर ये होता है एरिया। तो क्या हमें इसकी नीड है, इसके एरिया की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरत। हमें हमें नीड क्या है? हमें नीड है मेरे भाई केवल और केवल इसकी बाउंड्री की, यानी जिसे आप क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। जो आपको ये दिख रहा है रेड रेड, ये क्या है? ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है। ठीक है ना। तो चलो, यानी हमें ये मालूम पड़ा कि पाई आर स्क्वायर पर सरकमफेरेंस डिपेंड नहीं करता है कि वो भरा हुआ है या फिर नहीं है, वो केवल 2πr यानी सरकमफेरेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्यों करता है एक बार देखते हैं उसको भी। देखो भाई, सरकमफेरेंस पर क्यों डिपेंड करता है? सपोज करो मैंने यहां से ये बेस ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बेस इतना बड़ा ना लूं, छोटा लूं, यानी मैं सरकमफेरेंस कम लूंगा, तो सरकमफेरेंस कम कब आएगा? जब रेडियस कम होगा उसका। ठीक है, सपोज करते हैं कि हमने कम लेना है, हमें कम लेना है, ठीक है भाई, क्या? उसका बेस। तो देखते हैं एक बार। तो मैंने कहा भाई मैं छोटा ले रहा हूं, क्या? इसका बेस। अगर इसका बेस छोटा है, ठीक है मेरे भाई, और अब मैं इसको इतना बेस लेता हूं और मैं यहां पर अब इसके ऊपर ट्राइंगल रखना शुरू करता हूं, सॉरी सर्कल्स।
तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बेशक मान लेना कि मैंने यहां पर ये इसके ऊपर रखा है 100 टाइम्स। कितनी बार रखा है मैंने? 100 टाइम्स वो रखा है, और मैं यहां पर भी 100 टाइम्स ही रखूंगा। तो क्या 100 टाइम्स रखने से दोनों का CSA सेम आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसका जो सरकमफेरेंस है वो छोटा है, तो जिसका सरकमफेरेंस कम होगा उसका CSA कम बनेगा। कॉमन सेंस की बात है ना? सपोज करो भाई यहां पर इतना हो गया, इतना, यानी हमको एक बात समझ में आ रही है कि भाई CSA तो बन रहा है, लेकिन भाई ये CSA छोटा है किसके मुकाबले? इसके मुकाबले। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई अगर इसका सरकमफेरेंस बड़ा है, किसका? इसका, और इसका छोटा है, तो भाई छोटा सरकमफेरेंस छोटा क्या बनेगा? CSA बनेगा। और एक्चुअल में छोटा सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है? रेडियस छोटा होना। ठीक मेरे भाई, क्लियर? तो यानी कि हमको इतनी बात समझ में आ गई कि जितनी बार भी मैं इस सरकमफेरेंस को रखूंगा एक के ऊपर एक, मेरा उतना ही क्या बनेगा? CSA बनकर तैयार होगा। तो अब समझते हैं अच्छे से कि हम क्या समझने वाले हैं। बहुत अच्छे से सुनना। तो पहले मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर इसका रेडियस R है, कितना है इसका रेडियस? R है, तो इसका सरकमफेरेंस क्या होगा? तो आप बोलोगे इसका सरकमफेरेंस होगा भाई 2πr। पक्की बात है? ठीक है। तो भाई 2πr सरकमफेरेंस वाले सर्कल को मैं लेता हूं एज ए बेस, यहां रखता हूं। ठीक है। तो अब मुझे देखना है कि CSA कैसे रेडी हो रहा है, तो मैं यहां लिख रहा हूं CSA। उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, 3 + 3 + 3 क्या आंसर होगा? और +3 कर दो लो, तो आप बोलोगे सर 12 होगा। क्यों भाई? अगर मैं 3 को 4 टाइम्स ऐड कर रहा हूं तो क्या मैं उसमें 4 की मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? बात तो सेम है, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना, पहले की वीडियोस के अंदर भी। तो वही काम मैं यहाँ करने वाला हूँ। ठीक ठीक है भाई। तो मैंने कहा कि क्या मैंने यहाँ पर एक बार सरकमफेरेंस रख दिया 2πr? जी हाँ, रख दिया। यानी 2πr एक बार रखा है। ठीक, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी, किसी भाई को नहीं होनी चाहिए। मैंने यहां से एक बार और ले लिया, यानी अब मैंने एक और 2πr रख दिया इसके ऊपर। ठीक है, चलो मैं एक और लेता हूं, तो यानी मैंने एक और 2πr रख दिया। पहले वो एक बार था, फिर 2 बार, फिर 3 बार, ऐसे करते करते, है ना, आगे बढ़ रहे हैं अभी हम। और रखा मैंने भाई, है ना, एक और रखा ऊपर, ऐसे करते करते। तो ऐसे करते करते ना ये कुछ इतना बन जाएगा, ऐसे और बनेगा ऊपर भाई, ऐसे देख पा रहे हैं? तो सपोज करो भाई मैंने ये एक बार रखा, 2 बार, 3 बार, तो क्या हो रहा है? कुछ बार तो रखा होगा। तो मैंने कहा भाई ये मैंने रखा है h टाइम्स। कितनी टाइम रखा है मैंने भाई? h टाइम्स। इसकी रेडियस क्या है भाई? r। ठीक है। तो अगर मैंने 2πr कितनी बार रखा है? आप बोलेंगे मैंने रखा है h टाइम्स। तो वास्तव में सरकमफेरेंस का रिजल्ट है CSA। तो आपने ये h टाइम रखा है, तो आप इसमें h की मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? CSA। इसका जो CSA होता है वो होता है 2πrh। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है मेरे भाई। तो अगर मैं आपसे फिलहाल ये बोल दूं कि सर 2πr क्या है, तो वास्तव में जो CSA बन रहा है ना, वो बन रहा है सरकमफेरेंस ऑफ बेस। 2πr क्या है? सरकमफेरेंस ऑफ बेस। ये आपने जो बेस है वो कितनी बार रखा है? सरकमफेरेंस h टाइम्स रखा है, तो इनटू में हाइट। ठीक है भाई। जो CSA आपको दिख रहा है, ये CSA इसकी वैल्यू होगी 2πr। ये आपके माइंड में आए कि 2πr क्या होता है? बेस का सरकमफेरेंस इनटू h टाइम रख दूंगा, तो 2πrh।
क्या आपको इतनी बात समझ में आई नहीं आई? आगे बढ़े अब हम। अब मान लो कि आपको इसका टीएसए निकालना है, तो आप जानते हैं टीएसए क्या होता है, इसके सीएसए के अंदर टॉप प्लस बेस जोड़ दो। लेकिन ये प्रिज्म है तो टॉप और बेस कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि 2 बार टॉप जोड़ दो या फिर 2 बार बेस जोड़ दो। ठीक है भाई, 2 टाइम्स बेस जोड़ दो, 2 बार बेस जोड़ दो। ठीक है, तो देखो भाई इसका सीएसए क्या होता है, 2πRh प्लस बेस। सब जानते हैं कि जो इसका बेस है वो एक सर्कुलर है। कैसा है, सर्कुलर बेस है। और आप कहें तो वो होलो है, तो आप इसको होलो भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये लो भाई, कैसा है, वो सर्कल है, पता है आपको उसका बेस। तो यानी कि उसका रेडियस तो r है। आप ध्यान रखना, जब हम एरिया निकाल रहे हैं तो हमको बेस का एरिया लेना है, बेस का एरिया। और बेस का एरिया एक सर्कल है, इसका एरिया क्या होता है, πr², है ना। वो तो हमने केवल सीएसए के लिए लिया था, होलो। तो भाई सरफेस है ये तो अपना आप में, तो ये आएगा 2 × πr²। तो 2πRh प्लस 2πr², कॉमन आएगा 2πr h प्लस r। तो ये आएगा 2πr r प्लस h। ठीक है भाई, ये हो गया टीएसए। आपको डाउट नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी अब। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लगाने वाले हैं क्यूबॉइड पर और क्यूब पर। सेम कॉन्सेप्ट और सेम तरीका, सेम मेथड। चलो फर्स्ट नोट डाउन, ये कर लो पहले आप, आगे बढ़े। चलो भाई, अब निकालते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और क्यूब। ठीक, चलो फिर से वही क्या निकालेंगे हम। एक तो हम निकालने वाले हैं एल, ऐसे होगा इसमें तो कर्व तो नहीं होगा ना। और एक क्या होगा, टी ऐसे, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। देखो भाई फिर से भाई एक बार मैं ड्रॉ करता हूं आपके सामने। देखो भाई, आपके सामने एक ये क्यूबॉइड है, इसकी जो लेंथ है ये एल है, इसकी जो विड्थ है वो बी है, इसकी जो हाइट है वो एच है। ठीक है, ओके। अब हमको ये देखना है कि इसकी फॉर्मेशन होती कैसे कैसे। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो आप जानते हो कि भाई इसका जो ये जो बेस होगा, बेस ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि अगर रेक्टेंगल नहीं होता तो स्क्वायर होता, तो ये क्या बनता, क्यूब बन जाता। ठीक है भाई, यानी कि अब हमें ये देखना है, फिर से भाई मैं बोल रहा हूं कि भाई इसका जो एल ऐसे होगा, हमें केवल दीवारें चाहिए, दीवारें, दीवारों का जो एरिया है वो क्या होगा, एल ऐसे होगा। तो आप अपने कमरे के अंदर बैठे हैं, आपका कमरा खाली है या खाली नहीं है, या इस चीज से कोई दीवारों के एरिया पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, है ना। तो यानी वो चाहे सॉलिड हो चाहे वो हॉलो हो, एल ऐसे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि वो सॉलिड है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है हमारा, हम हॉलो से भी काम चला सकते हैं, है ना, समझते हैं। देखो भाई मैंने यहाँ पर एक तो लिया है हॉलो बेस और एक लिया है मैंने सॉलिड बेस। ठीक है, ये इसकी लेंथ एल है, ये इसकी विड्थ बी है, सेम यहाँ पर भी लेंथ एल है, यहाँ पर भी विड्थ बी है। ठीक है मेरे भाई, मेरे दोस्त। और ये यहाँ पर है इसका। ठीक है भाई, चलो अब मैं इनको लूंगा एज ए बेस और मैं इन पर एक क्यूबॉइड तैयार करूंगा। ठीक है भाई, ये लो भाई। ठीक है, हम्म, एक सेकंड। तो ये लो भाई, दिख रहा है भाई आपको, ठीक। और लो,
देख भाई, और लेते हैं तो ऐसे आ जाए, और लेते हैं ऐसे आ जाएगा, ऐसे लेते रहो तो आप देख पा रहे होंगे कि इसकी दीवारें बनना शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो क्या हमें इससे मतलब है कि ये होलो है या नहीं है? बिल्कुल मतलब नहीं है मेरे को, तो दीवारें बन तो रही हैं बस, तो और मेरे को एलएसी में चाहिए क्या? दीवारें। अगर दीवारें बन रही हैं तो ये हॉलो हो ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? बन तो रही है बिल्डिंग। तो आप देखो यहां पर एक बार, ठीक है भाई, एक बार ये मैंने बेस लिया, फिर ये बेस लिया मैंने एक और, सेम बेस दोबारा से, और ले लिया, लो मान लो भाई। तो क्या मुझे दीवारों से मतलब है या फिर इसके अंदर सॉलिड होने से? क्यों भाई? जो दीवारें मुझे बाहर से इसकी दिखेंगी वही दीवारें मुझे इसकी दिखेंगी, यानी कमरा भरा हुआ हो या फिर खाली हो, कमरे की दीवारें तो केवल दीवारें ही होती हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आपको बात समझ में आ रही होगी। यानी कि जब मैं एल से निकालूंगा तो मुझे इस एरिया से कोई मतलब नहीं है, जो अंदर सॉलिड है उसको बोलते हैं एरिया, यानी मुझे रेक्टेंगल के एरिया से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो फिर ये बन कैसे रहा है? तो आप देख पा रहे होंगे केवल इसको बनाने में काम आ रहा है क्या? इसका पेरीमीटर, यानी ये जिसकी बाउंड्री है ये काम आ रही है बस। ठीक है, और इसकी बाउंड्री को हम बोलते हैं, जब कर्व होती तो हम क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। पर इस बार तो ये कर्व नहीं है तो इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है? एक बार पूरा घूम के आ जाओ, देखो भाई, तो एक बार एल, एक बार बी, फिर से एल, फिर से बी, यानी कि दो बार एल और दो बार बी, तो ये आएगा 2L प्लस 2B। ये काम आ रहा है उसको बनाने में। ठीक है भाई, एक बार देखते हैं कैसे था इसका। तो आपने कहा LSA, कैसे बनता है LSA? तो आपने यहां पर ये जो पेरीमीटर है कितनी बार रखा होगा? कुछ बार रखा होगा, है ना? H टाइम्स रखा होगा मान लीजिए। तो अगर आप इसको बार बार रखते हैं, बार बार रखते हैं, तो क्या मैं आपसे ये बोलूं फिर कि कुछ ऐसी सरफेस काम आएगी आपके, है ना? कुछ ऐसा बन जाएगा। दोबारा देखो ध्यान से, अभी तो ये आपको ये जगह दिख रही है क्योंकि ये छोटी है, अभी यहां से बाउंड्री छोटी है, लेकिन जब ये पूरा भर जाएगी, मतलब जब ये और ऊपर रखी जाएगी तो आपको अंदर कुछ दिखने वाला नहीं मिलेगा। दोबारा देखो ध्यान से, ओहो, ये देखो ध्यान से, अब ये एक्चुअल में क्या बन रहा है? ये क्यूबॉइड बन रहा है मेरे भाई, क्यूबॉइड। इसमें ये क्या है? ये दिख रही है आपको बात? तो आपने इसको कैसे तैयार किया? आप बोलेंगे तैयार ऐसे ही किया, जैसे आपने देखा, क्या देखा आपने? ये एल, ये बी, यानी जो इसका जो पेरीमीटर है वो था 2L प्लस 2B। इस पेरीमीटर को मैंने बार बार रखा, कितनी बार रखा? यहां पर देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार रखा? तो हम बोलते हैं कुछ बार रखा होगा, एनी वैल्यू, तो मैंने माना H टाइम्स रखा होगा, जो क्या बन जाएगी? इसकी हाइट। तो भाई फिर से मैंने क्या रखा? 2L प्लस 2B प्लस 2L प्लस 2B, और ऐसा हमने कितनी बार रखा? कितनी बार रखा? H टाइम्स रखा। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ये आएगा 2L प्लस 2B इंटू एच, सही है नहीं है? तो आप यहां से चाहें तो आप 2 कॉमन ले लो, L के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आपकी मर्जी है, LH प्लस BH। ठीक है, पर देखो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि LSA क्या होता है।
ये क्या है भाई, ये है पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में क्या है, हाइट। तो आप देख पा रहे हैं यहां तो पेरीमीटर था है, और वहां पर क्या था, सरकमफेरेंस। और बात दोनों की सेम थी कि भाई आपको जो उसका बाउंड्री है वही काम आता है एट द एंड। अब आपको मान लो टॉप इसका निकालना है टीएसए, तो बताओ टीएसए क्या होगा। टीएसए होगा, आप इसके एलएसए के अंदर इसका टॉप जोड़ दें और आप इसका बेस भी ऐड कर दें। टॉप और बेस दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। एलएसए क्या है भाई, इसका एलएसए है 2 इंटू एल एच प्लस बी एच प्लस टॉप क्या है, अब बताओ भाई। टॉप तो इसका एक सर्कुलर ही है ना, आपने देखा होगा कि ये क्या था, टॉप और बेस दोनों सेम थे। ये इसका साइड व्यू है, तो वास्तव में क्या है, एक सर्कल वो है, ये रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर है तो भाई इसका एरिया, बेस का एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे जो रेक्टेंगल का एरिया होता है, तो भाई रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। क्या होता है, एल इंटू बी। अगर ये लेंथ एल है, ये विड्थ बी है और ये हाइट एच है, और इसका जो अंदर बनेगा वो बनेगा रेक्टेंगल, तो उसका एरिया होता है एल इंटू बी। ठीक है मेरे भाई, तो ये एल इंटू बी 2 बार आएगा, क्योंकि उतना ही टॉप है उतना ही क्या है, बेस है। ठीक है भाई, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2LH 2BH और 2 ही क्या आएगा, LB। अगर आपने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये आएगा LH प्लस BH प्लस LB। अगर आप इसको एक ऑर्डर में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि LB को पहले लिख दो, LB फिर लिख दो BH फिर लिख दो HL। भाई ये हो गया TS ऑफ क्यूबॉइड। अब सर क्यूब कैसे करेंगे, तो क्यूब का हमें अलग से नहीं करना। क्यूब क्या होता है, क्यूब एक ऐसा क्यूबॉइड होता है जिसकी लेंथ विड्थ और हाइट तीनों सेम होती है। यानी L इक्वल टू बी इक्वल टू एच, यानी कि मैं उसको सिंपल A मान लेता हूं, तीनों A हो जाएंगी। ठीक है भाई, लेंथ भी A है, विड्थ भी A है और हाइट भी A है। तो जहां जहां पर L है इस फॉर्मूले के अंदर, वहां पर आप A पुट कर देना। जहां जहां पर B है वहां पर आप A पुट कर देना। जहां जहां पर H है वहां पर आप A पुट कर देना। तो एक बार देख लेते हैं कैसे बनेगा है। ये लो भाई, तो यहां मैं एक बार लाइन ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए समझाने के लिए, क्यूब के लिए भी है ना। क्यूब का केस हम यही सॉल्व कर देते हैं। अगर क्यूब का LSA निकालना है तो भाई LSA क्या होता है, वैसे तो होता है L इंटू एच प्लस बी इंटू एच। लेकिन अब जहां पर भी L है वहां पर आएगा A, H में भी क्या आएगा A, B में भी क्या आएगा A, H में भी क्या आएगा A। जरा सॉल्व करो इसको, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये आएगा अंदर 2A स्क्वायर, ये बनेगा मेरे भाई 4A स्क्वायर, यानी 4 इंटू साइड का स्क्वायर। पूछ ले आपसे, बताओ कि TSA क्या होगा, तो वो भी निकाल लेते हैं इसको देख करके। तो TSA क्या था वास्तव में क्यूब का, LB BH और HL। जहां जहां पर L है वहां वहां पर आप A पुट कर दो, A इंटू A, जहां पर B है वहां पर भी A प्लस A इंटू A प्लस A इंटू A, जो भी होगा देखा जाएगा 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये आपका आएगा 3A स्क्वायर, तो ये बनेगा 6A स्क्वायर। ये हो जाएगा TSA ऑफ क्यूब। ठीक है मेरे भाई, क्लियर। तो यही थे जो आपके एग्जाम में काम आएंगे, प्रिज्म। तो जितने भी प्रिज्म हैं आपके एग्जाम में आने वाले, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो क्यूब हो, चाहे क्यूबॉइड हो, आपको उनका TSA LSA और TSA पता है अब।
ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। जब भी भूल जाओ समझ जाना, अगर हमको CS या LS निकालना है तो केवल हमको जो उसका बेस है उसकी बाउंड्री पता हो इंटू H, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, अगर आपको TSA निकालना है तो उसकी आपको CS या LSA में टॉप और बेस भी ऐड कर देना है, दैट्स इट। ठीक है मेरे भाई, चलो तो भाई इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। तो हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में है सर्कुलर कोन, सर्कुलर राइट एंगल कोन। तो फिर हम क्या निकालने वाले हैं इसमें भाई, CSA होगा इसका भी और इसका क्या होगा, TSA होगा। तो आप एक बात जानते हैं कि इसके TSA में क्या होगा, सेम काम करना है। TSA क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो इस एक तो इसका CSA होगा, इसका एक बेस होगा और इसका टॉप होगा। तो दुनिया जानती है टॉप तो इसका पॉइंटेड होगा, पॉइंट यानी टॉप तो इसका 0 होगा। आप इसको काट सकते हैं, यानी कोई भी पिरामिड है उसका जो आप TSA निकालेंगे वो CSA प्लस बेस होगा या फिर LSA प्लस बेस होगा, जैसा भी केस होगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं ना भैया। तो चलो देखो भाई, मान लो कि हमने ये बेस लिया है, बेस, इस बेस पर हम क्या बनाएंगे, एक राइट सर्कुलर कोन बनाएंगे। ठीक, चलो ये, ठीक है भाई। तो आप जानते हैं ये तो इसका बेस है, बेस, इसका रेडियस कितना है, R रेडियस है। ठीक है, इसका टॉप तो है ही नहीं। ठीक है, तो जो ये बच रहा है ये क्या है, ये कर्व शेप में है ना, है तो एक सरफेस ही, इसे बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। अरे भाई मैं क्या लिख रहा हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि CSA ऑफ कोन। तो हमें ये मिल जाए तो हम उसमें बेस ऐड कर देंगे, क्या होगा, πr², तो आंसर आ जाएगा। तो सारा गेम क्या है कि इसका CSA निकालना सीखते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है भाई, समझते हैं। देखो अच्छे से देखना। तो भाई मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से दोबारा से, ये आपके सामने है। ठीक है मेरे भाई, चलो तो हम मान लेते हैं कि भाई इसका रेडियस R है और यहां से यहां तक R है। ठीक है, यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इसका रेडियस R है तो जो इसका ये बेस है, इसका जो सरकमफेरेंस होगा ये क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये होगा 2πr। कितना होगा, 2πr। ठीक, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अच्छा सर, मान लीजिए फिलहाल तो टाइम बीइंग कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ये इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट, आप पढ़ चुके हैं इसको। ये सर L है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। और सर टॉप से लेकर यहां तक ये H है, हाइट, वो बात की बात है ना। इतना आपको समझ में आया, नहीं आया, आया। ठीक है, अब देखो ये बनता कैसे है, एक्चुअल में कैसे बनता है, तो आपको अब अपना इमेजिनेशन पावर लगाना पड़ेगा। तो भाई मैंने कहा कि एक सर्कल ले लेते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं, जस्ट वेट। ये एक सर्कल आपके सामने, ठीक है, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। और अब क्या करना है आपने, अब इसके सेंटर से आपने, चल जाओ मेरे भाई, इतना हिस्सा काटना है। आप इसे घर पर भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो पता क्या होगा, तो फिर मेरे भाई कुछ ऐसा होगा। जस्ट वेट, ओके कर दिया। तो ये वाला हिस्सा नहीं रहेगा, है ना, आपको इतना ही लेना है बस।
समझने के पर्पज से इतना ही। ठीक है मेरे भाई। और जब आप इसको मोड़ोगे, यानी इस वाले एज को, इसको जब आप इस वाली एज को, अरे भाई कैसे क्या करके मानोगे, कम हो जाओ प्लीज। जब आप इस वाले पॉइंट को, यानी इस वाली एज को और इस वाली एज को आपस में मिलाओगे, इस तरफ और इस तरफ, ठीक है ना, तो कुछ शेप ऐसी बनेगी, ध्यान से देखिएगा। देखो आया ना, ऐसी बनेगी। यानी कि जिसको आप एल बोल रहे हैं, एल, ठीक है, जैसे आपने इस लेंथ को क्या बोला था, एल। जो ये व्हाइट वाला बॉर्डर है, बॉर्डर ये वाला एल, वो वास्तव में यही तो है एल, जिसको आप स्लैंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। और भाई जिसको आप क्या बोल रहे थे, जिसको आप बोल रहे थे पूरा ऐसे गोल गोल, क्या था भाई इसका, ये सरकमफेरेंस, जिसको आप 2πr बोल रहे हैं, वो वास्तव में ये लेंथ है, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ होती है 2πr। यही लेंथ मुड़ करके एक सर्कल का रूप ले लेती है, ये भी एल है और ये भी एल है, सही है ना। यानी कि वास्तव में जो आपको दिख रहा है ना सी ए से, वो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये बाहर से देखने पर ये कर्व हो गया है, आपस में मुड़ गया है, फ्लिप हो गया है, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको इसका सी ए से निकालना है तो आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा, इसका। और आप एक बात जानते हैं कि अगर मैं इस सर्कल को पूरा कर दूं यहां से, ऐसे ऐसे पूरा, है ना, ऐसे, जस्ट वेट प्लीज, ये लो भाई। अगर मैं इसको पूरा कर दूं, सर्कल को यहां तक दिखा दूं आपको, तो वास्तव में एक सर्कल का पार्ट था ये, आया ना। अब इतना तो देखो आप भाई पढ़ चुके हैं, इतना तो, इतना लास्ट चैप्टर में इतना हम पढ़ के आ चुके हैं कि मेरे भाई जिसको आप एल बोल रहे हैं ये किसी सर्कल का रेडियस है, और जिसको आप बोल रहे हैं 2πr, वो इस सरकमफेरेंस का एक छोटा सा हिस्सा है एक सर्कल में, जिसकी रेडियस एल है। यानी वास्तव में जिसको आप कोन का सी एस ए बोल रहे हैं, वो एक सर्कल का सेक्टर है, ये है एरिया। आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है भाई। तो चलो, आप जानते हैं कि जब हम किसी सेक्टर का एरिया निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जरा बताएंगे आप मुझे एक बार। बिल्कुल, तो आप बोलते हैं भाई एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू, ये पूरा क्या बैठता है 360, या तो आप ये बोल लो कि सर 360 में से कुछ एंगल लिया है आपने, ये, ठीक है भाई, थीटा, या आप, है ना, ऐसा आप बोल सकते हैं। पर यहां हमारे पास में एंगल नहीं है, तो क्या है भाई, ये पूरा क्या है, ये पूरा है 2π, आपसे पूछूं मैं, ये पूरा, ये क्या बैठेगा 2πr, जी नहीं, 2πr यानी रेडियस, और क्या है इसकी रेडियस एल। एक्चुअल में ये 2πl में से इतने हिस्सा उसने कवर नहीं किया है, उसने 2πr इतना ही हिस्सा कवर किया है ये। तो 2πr इतना फ्रैक्शन हमको लेना है किस चीज का, ऑफ एरिया का, ठीक है भाई। तो यानी कि 2πr अपॉन 2πl ऑफ एरिया, इसका एरिया क्या होगा, पाई रेडियस का स्क्वायर, तो क्या है इसका रेडियस एल स्क्वायर। तो बस तो सॉल्व कर लो इसको, 2π से कटा 2π, एल से कटा एक एल, ये बचेगा पाई आर एल। यानी इस सेक्टर का जो एरिया है वो है पाई आर एल, और इस सेक्टर के एरिया को हम क्या बोलते हैं, कोन का सी एस ए। यानी कोन का जो सी एस ए है, कोन का जो सी एस ए है वो है पाई आर एल, ठीक मेरे भाई। यहां मैं लिख दूं एक बार,
कि भाई CSA ऑफ कोन इज गोइंग टू बी पाई आर एल। जो यहां पर एल है वो किसी के लिए रेडियस रही है। आपको निकालना है मान लो TSA, तो TSA क्या होता है मेरे भाई, आप CSA में इसका बेस जोड़ेंगे, टॉप तो इसका है ही नहीं, और बेस का एरिया क्या होता है, वो एक सर्कल है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहां से आप पाई आर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा आपका एल प्लस आर। अगर आप इसे बुक्स लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जो बुक्स में लिखा हुआ आता है, पाई आर आर प्लस एल। ठीक है भाई, ये हो गया TSA, ये हो गया इसका CSA। इतना आपको समझ में आया? चलो नोट कर लो इसको भी भाई, कितना समझा दिया है, बहुत बढ़िया। एक और रह गया लास्ट बस, है ना, फिर क्वेश्चंस करेंगे बाद में। तो चलो आगे हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है भाई, देखो बात सुनो अच्छे से। अगर हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, बस मैं आपको एक तरीका जो आपको याद रहे वो आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है भाई, देखो वास्तव में ये इतना नहीं है, ये पूरा 3D है, यानी कि बिल्कुल ये गोल गोल है। लेट मी शो यू, ठीक है, अगर मैं आपको दिखा पाया तो। ठीक, अभी जस्ट वेट करो। देखो भाई, तो वास्तव में ये क्या है, ये एक बिल्कुल 3D फिगर है, आपको दिख रही होगी ना, देखो ध्यान से। यानी ये आपको ऐसा दिखता है, देखो ऐसा ऐसा दिखता है आपको, ऐसा है ना, कि भाई ये यहाँ पे इसका रेडियस होगा ऐसा, ये आपको ऐसा शेप दिखता है, एक्चुअल में 3D है, देखो चारों तरफ से ऐसा। ठीक है ना भाई, इतना आप समझ गए? लो भाई अलग अलग व्यू देख लो, ये है बिल्कुल ऐसे देखने पर, बिल्कुल बॉटम से देखने पर, ये है बिल्कुल साइड व्यू इसका। ठीक, चलो तो भाई देखो, इसका टॉप और बॉटम तो कुछ है नहीं, एक ही सरफेस है इसका, बिल्कुल कर्व। तो इसका क्या होगा भाई, है ना, तो भाई देखो जितना ये पूरा ऐसे कवर हो रहा है, पूरा सरफेस ये पूरा पीछे से भी ऐसे करके, इसे बोलते हैं इसका सरफेस एरिया। यानी कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ही क्या होता है, TSA होता है। देखो क्या इसका कहीं टॉप दिख रहा है आपको? जी नहीं, हम किसी पॉइंट को टॉप नहीं बोल सकते इसका। किसी पॉइंट को आप इसका बेस बोल सकते हैं? जी नहीं। यानी इसमें क्या है, इसमें CSA है और एक ही क्या है, इसमें TSA है इसके अंदर, यस। तो अगर आप इसमें बोलूं इसका TSA निकालो, तो TSA क्या होता है भाई, एक तो इसका CSA प्लस टॉप प्लस बेस, तो ना तो इसमें टॉप है और ना ही इसमें बेस है। यानी कि इस केस में TSA ही इक्वल है किसके, CSA के। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो भाई इसमें टॉप नहीं होता है, बेस भी नहीं होता, और CSA इक्वल होता है किसके, TSA के। अगर हम इसका CSA निकाल पाए तो इसका TSA निकाल पाएंगे। तो देखो भाई, हम करते क्या है, हम ये करते हैं, हम इतनी ही रेडियस के सर्कल लेते हैं। ठीक है भाई, सेम रेडियस के सर्कल, और हम देखते हैं, और हमने एक थ्रेड लिया, मान लो क्या लिया, हमने एक थ्रेड लिया, धागा लिया, और मैंने उस धागे को इसके इस वाले पॉइंट से बिल्कुल इसको ढकना शुरू कर दिया थ्रेड से, ऐसे बिल्कुल कोई मैंने जगह नहीं छोड़ी, ऐसे बिल्कुल मैंने इसको थ्रेड से ढक दिया, और ऐसे करते 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 हैं पूरे को मैंने कवर कर दिया। ठीक, वाइट थ्रेड से। अब मैंने थ्रेड लिया, जो इसका ये थ्रेड है, ये थ्रेड था ये वाला, मैंने यहाँ से बाहर निकाला और मैंने इस सर्कल के अंदर डालना ऐसे शुरू किया, ऐसे बिछाना शुरू किया, ऐसे करते करते ऐसे करा मैंने, और भाई मुझे मालूम पड़ा कि ये पूरा सर्कल इससे, इसका जो एरिया है वो पूरा फिल हो गया। अभी लेकिन थ्रेड तो बच गया, तो अभी इस थ्रेड ने कितना एरिया कवर कर दिया? आपने कहा सर जितना इस सर्कल का एरिया है वो कितना है, पाई आर स्क्वायर। अब थ्रेड और बच गया था, तो मैंने सर्कल और लिया सेम रेडियस का। तो भाई ऐसे करते करते 4 सर्कल ऐसे पूरे पूरे फिल हो गए, 4 सर्कल है। आपको तो ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा ना,
देखो एक सेकेंड, ऐसे ऐसे 4 सर्कल हमने फुल कर दिए, यानी जो धागा इसकी सरफेस पर लिपटा हुआ था, है ना, यानी उसने इसकी पूरी सरफेस कवर की हुई थी, यानी हाँ, यानी कि इसकी जो सरफेस का एरिया है उतना है जितना इन चारों सर्कल के सरफेस का एरिया है। तो भाई पाई आर स्क्वायर कितनी बार है, कितना एरिया बैठेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। यानी हमको ये समझ में आया कि भाई सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस अगेन पाई आर स्क्वायर, 3 सर्कल हो गए पूरे, एक और हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी ओवरऑल क्या बैठेगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये बैठेगा सी एस ए या फिर मैं कहूं तो आपसे टी एस ए, दोनों इसके सेम होते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, कितना बैठेगा 4 पाई आर स्क्वायर। एक लास्ट केस इसके अंदर ये बचता है कि अगर मान लो हम इसको कहीं से काट दें, है ना, काट दे बाई चांस मान लो, तो क्या केस बनेगा मेरे भाई? देखो भाई, ये एक सर्कल आपके सामने, ठीक है, अगर मैं इसे बिल्कुल बीच में से काट दूं बाई चांस, सोचना, यहां से बिल्कुल मैं इसको हाफ कर दूं यहां से, ठीक है, यानी ये वाला हिस्सा अलग होगा और ये वाला हिस्सा अलग होगा, इन्हें हम बोलेंगे हेमीस्फेयर। क्या बोलेंगे? हेमीस्फेयर। उस केस में क्या होगा भाई, उस केस में सरफेस एरिया क्या होगा, क्या सेम रहेगा? जी नहीं, देखते हैं क्या होगा। ठीक, तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, पक्की बात है। अब मैं इनको अलग अलग करने वाला हूं, ठीक है, यानी इस वाले हिस्से को अलग करने वाला हूं और इस वाले हिस्से को अलग करने वाला हूं, तो कैसा दिखेगा फिर हमको? तो भाई ये इन दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। क्या आपको दिख रहा है? ठीक है, अगर यहां पर रेडियस आर है, कितनी है आर, तो भाई ये वाले रेडियस भी क्या होगी, आर ही होगी, कॉमन सेंस की बात है। ये भी क्या होगी, आर रेडियस होगी। और आपको पता है कि स्फीयर में कहीं पर भी आप रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, सब सेम ही होती है, ये भी आर होती है और ये भी आर होती है, ठीक है ना। तो अब जो आपके सामने हेमिस्फीयर हैं उनका सरफेस एरिया क्या होगा? तो देखो भाई, यहां पर एक ट्विस्ट आएगा कि भाई इसका ये वाला हिस्सा तो होगा कर्व, कौन सा होगा, ये वाला हिस्सा होगा इसका कर्व, ठीक है, लेकिन ये इसका बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसका बेस? तो यहां पर सी ए से अलग होगा और टी ए से अलग होगा। देखो भाई, सी ए से क्या होगा, सी ए से होगा, अब देखो जब पूरे का सी ए से कितना था भाई, पूरे का कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा इसके पास पहुंच गया, आधा इसके पास पहुंच गया, तो सी ए से होगा हाफ ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो सी ए से हो जाएगा। अब आपसे मान लो पूछ ले, बताओ कि इसका टी ए से क्या होगा, टी ए से क्या होगा? तो आप बोलोगे टी ए से होता है मेरे भाई टी ए से प्लस टॉप प्लस बेस, टॉप तो इसका है नहीं तो बेस ऐड करना पड़ेगा, यानी ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेस, तो इसका एक सर्कल होगा ना, सर्कल, तो वो होगा उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। यानी हेमी स्फीयर का टी ए से होता है 3 पाई आर स्क्वायर, सी ए से होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो भाई यही इतना आपको फिलहाल एरिया के बारे में जानना था। सारी फिगर्स जो आपके एग्जाम में आएंगी वो हमने पढ़ ली हैं, ठीक है भाई, आप इनको रिवाइज कीजिएगा अच्छे से, बहुत ध्यान से। बाकी हम आगे पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस, ठीक है भाई। पहले हम पढ़ेंगे एरियाज, देन हम पढ़ेंगे वॉल्यूम्स। तो जितना मैंने हो सकता था मैंने पढ़ा दिया आपको, दी बेस्ट अपनी ओर से, ठीक है भाई। तो ये लीजिए
इसको हमने कर दिया आपके सामने प्रस्तुत। ये लो मेरे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा एंड बाय बाय।